हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जिस उम्मीद से आपने इस वीडियो को ओपन किया है कि अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, यही आपका उम्मीद होगा, यही आपका होप होगा इस वीडियो को देखने का। देखो, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपके संघर्ष के ऊपर, आप कितना लेबर करते हो, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कोई जादू टोटका नहीं, कुछ शॉर्टकट नहीं है, जैसे कोई पूजा पाठ नहीं करना, जैसे है ना कि कुछ जादू टोटका किए और इंग्लिश हमारा ठीक हो गया, तो नहीं। शॉर्टकट मान लो कि है, शॉर्टकट क्या मैं बता दूंगा, ठीक है। वीडियो में जैसे आगे जाओगे तो पता चलेगा कि शॉर्टकट क्या है, तो वो सभी बातें इसमें हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो भी बच्चा कमेंट करते हो आप लोग यूट्यूब के वीडियो के नीचे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं, कुछ किसी की क्वेश्चन रहती है, क्वेरी रहती है, बेचारा बहुत दिन से परेशान रहता है कोई बच्चा, उसका आंसर नहीं मिल पाता, वो लोग क्या करते हो कमेंट में कमेंट कर देते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ जाता है तो आपका कमेंट नीचे चल जाता है। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम का आपको ये आईडी दे रखा है, यहाँ पे फॉलो करके आप जब भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको 2 या फिर 3 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। मतलब जब भी मैं इस पर इंस्टाग्राम पे एक्टिव होऊंगा तो आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। हर एक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, वहाँ पे एक भी बच्चा छूटेगा नहीं। हो सकता है थोड़ा लेट होगा लेकिन रिप्लाई सबका मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करना, अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो आप लोग तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एड आई एम धीरज, ये देखो आई एम धीरज DK, ठीक है। और इसका लिंक जो इंस्टाग्राम लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। चलो, आज इंपॉर्टेंट बातें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या कि इंग्लिश को इंप्रूव कैसे करें। फिलहाल मैंने लिखा था कि 10 दिन के अंदर, देखो 10 दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में पास कैसे करना है। लेकिन ये बताओ, पास करना, ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में आती है, पास होना एक जॉब के लिए, एक सिलेक्शन होना, ठीक है। तो यहाँ दोनों पे भी बात सुन लो यहाँ से ध्यान से, तभी आप इंग्लिश में क्या करना है तभी समझ में आएगा। इस वीडियो को 10 से 12 मिनट से ज़्यादा तो रहता नहीं है, तो इस बात को अच्छा समझ लो पेशेंस के साथ। एक होता है पास करना, एक होना सिलेक्शन लेना। अब जो बच्चा ये मान लो कि 1-2 बार फेल हो गया है, जैसे एयरफोर्स का एग्जाम दिया है, अब वो पास नहीं कर पा रहा है बस इंग्लिश की वजह से, ठीक है। मान लो कि उसका रगा में या फिर ग्रुप वाई के लिए किया आपने, तो रगा में स्कोर आपका बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, बस इंग्लिश में आपका इतना कम हो गया या फिर 1-2 नंबर की वजह से आप फेल हो गए। वैसे कंडीशन में मैं आपको ये ट्रिक 10 दिन के अंदर आप ठीक कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात रहती है सिलेक्शन की, कि आपकी रगा में भी कोई खास मार्क्स नहीं आई और इंग्लिश में भी बस पास हो गए, ठीक है। और समझ रहे हो बात मेरी ना, बस रगा में जैसे कटअप मान लो जैसे कि आपका 30 गया, ठीक है मान लो, और आपके भी मार्क्स क्या आ गए 30 आ गए, तो ऐसे कंडीशन में तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, बस आप पास कर जाओगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट में तो फिर तो आपको बाहर ही आ जाना होता है, 99% जहाँ तक चांसेस रहते हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको पास होने से सिर्फ मतलब नहीं है, सिलेक्शन चाहिए आपको। लेकिन फिर भी आप जो है मान लो कि एक्स का एग्जाम दे रहे हो, आपके साइंस वाले में मैथ वाले में अच्छा स्कोर कर जा रहे हो, बस इंग्लिश में 1-2 मार्क्स के लिए आप क्या छट जा रहे हो, या फिर रगाम में अच्छा स्कोर कर रहे हो और इंग्लिश में 1-2 मार्क्स या फिर पॉइंट में कुछ मार्क्स है उसके वजह से छट जा रहे हो, तो वैसे कंडीशन में ये 10 दिन के लिए जो मेहनत है आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो मैं बताने वाला हूँ अभी 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपका मेहनत 10 दिन का बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। इस बार आपका जो है पास करके रह जाओगे, ठीक है। और रगा में अच्छा स्कोर करते हो या फिर साइंस मैथ में अच्छा स्कोर कर जाते हो तो सिलेक्शन तक जाओगे, ठीक है। तो वो है क्या ये रूल, देखो मैं बता रहा हूँ अभी। चलो, सबसे पहले तुम्हें देखना क्या होता है कि देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आखिर जो यूट्यूबर है, जैसे मैं हो गया या फिर कोई भी है, या फिर आपका क्लास के टीचर जो भी हैं, आखिर उन्हें पता कैसे चलता है कि आपको पढ़ना क्या होता है। ये पता है आपको क्यों हमें पता होता है? क्योंकि आपको जो पढ़ना होता है वो हम पढ़ा रहे होते हैं, और हम जो पढ़ा रहे होते हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो उस टॉपिक को हम लोग बहुत बार देख चुके होते हैं। जैसे कि आपने सिलेबस अपना कितने बार देखा होगा, जब एग्जाम आपका आता है तब आप सिलेबस देखते हो। हमारा क्या है, जब एग्जाम आपका नहीं है, जब बस नोटिफिकेशन आया तब से लेके आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक आपकी जो सिलेबस को एनालाइज करते रहते हैं, ठीक है। वही सबसे बड़ी बात है, किसी भी चीज़ को एनालाइज करो, मतलब कि सिलेबस को टोटली यहाँ पे पूरी तरीके से, फिर भी सर के क्वेश्चन को हम आपके एनालाइज करते हैं। हम हुए, कोई और भी यूट्यूबर हुए या फिर आपके टीचर हुए जो भी हैं क्लास टीचर, वो सभी इसी की वजह से उन्हें ये पूरा कमांड हो जाता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलो, उसी की आप समझ गए हो कि मैं किस आधार पर आपको यहाँ पे नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, कॉमन चैप्टर्स। अब कॉमन चैप्टर्स और सिलेक्टेड वोकैब्स, इतने चीज 2 टॉपिक पढ़ के चल जाओ। ये 2 टॉपिक देखने में छोटे लग रहे हैं, पढ़ के चल जाओ, फिर आपका जो एग्जाम पास करने से ना मतलब खुद आप भी नहीं रोक पाओगे, मैं ये बोल सकता हूँ। अब बात आती है कि सर यहाँ पे कॉमन चैप्टर्स का मतलब क्या है, सिलेक्टेड वोकैब्स का तो मतलब समझ में आ रहा है, कुछ सिलेक्टेड वोकैब्स होंगे, लेकिन ये कौन से होंगे ये पूछना चाहते हो, तो मैं वो भी बताऊंगा सिलेक्टेड वोकैब्स कौन से हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन चैप्टर्स की बात कर रहे हो, देखो कॉमन चैप्टर्स के कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बच्चा 2019 में एग्जाम देगा, ठीक है, या फिर कोई बच्चा 2015 में, 2014 में एग्जाम दिया होगा, या फिर जो बच्चा 2021 में एग्जाम देगा, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं 10 साल पहले दो या फिर 10 साल बाद दो, वो चैप्टर्स आने ही आने हैं एग्जाम में, उसे सिलेबस से हटाया ही नहीं जा सकता है। अगर उस सिलेबस को हटा दिया जाए तो उसके बिना इंग्लिश अधूरा हो जाएगा, बात समझ गए।
तो वैसे चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं। तो वैसे चैप्टर्स के नाम भी मैं बताऊंगा, इतना हबड़ाहट में मत रहो, कोई जल्दी नहीं है, सब कोई अपना है, ठीक है। यहाँ पे तो आराम से सुनो इस वीडियो को, जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो वैसे चैप्टर्स को पढ़ के जाने हैं। तो देखो वैसे चैप्टर्स है कितने, 6 से 7 चैप्टर्स या फिर 8 चैप्टर्स के मैं नाम बताऊंगा। 8 तो नहीं होंगे, 6 से 7 चैप्टर्स होंगे, जिससे एक एक दो दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो 7 चैप्टर पढ़ते हो तो 7 नंबर तो आपका रखा हुआ है यहाँ पे। अगर इन 7 मतलब पूरी इंग्लिश पे कमांड नहीं कर पाते हो तो ग्रामर के आप 6 से 7 चैप्टर्स ऐसे पढ़ लो। ये कितने दिन का है, मान लो मुश्किल से आप डेली 2 चैप्टर भी पढ़ते हो तो 3 दिन के अंदर 6 चैप्टर पढ़ जाओगे। अगर ज़्यादा जोड़ लगाओगे तो 4 चैप्टर, मतलब क्या, मतलब 7 चैप्टर को आप 3 दिन में खत्म कर दोगे। बात समझ में आया। चलो तो मतलब 7 मार्क्स, अब सोचो 3 दिन के अंदर आपने 7 नंबर का काम कर लिया है। मतलब कट ऑफ जाता ही कितना है आप बताओ। कट ऑफ तो कोई खास जाता नहीं है, कट ऑफ के बारे में बता देंगे लास्ट में, ठीक है। चलो प्रीवियस ईयर का कितना गया था, उसके पहले कितना गया था, वो सभी चीज़ें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझो कि 7 नंबर आपको तो 3 दिन के अंदर आप स्कोर कर चुके हो, ठीक है, बस ग्रामर के पार्ट से। अब वोकैब की रही बात, तो वोकैब में हमें क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे ये रही सबसे पहली बात, प्रीपोजिशन के 2 क्वेश्चंस आने से कोई नहीं रोक सकता है, कभी नहीं रोक सकता है। अगर डायरेक्टली 2 क्वेश्चन नहीं आया ना, डायरेक्टली एक क्वेश्चन देगा और इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन और दे देगा। अब किस तरीके से देगा, देखो इसे या तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो 100% देगा, ठीक है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं दिया तो स्पॉटिंग ईयर में तो 100% देगा। अगर उसमें भी नहीं दिया तो एक पैसेज में डाल देता है। मतलब 2 क्वेश्चन को इधर ना उधर करके कैसे भी ये प्रीपोजिशन के देना ही देना है उसको। आपको पता है ना, प्रीपोजिशन को कोई नहीं रोक सकता आने से। अगर वो नहीं देना चाहे तो फिर भी ये टपक जाएगा। प्रीपोजिशन ऐसा चैप्टर है, आप कुछ भी पढ़ो, कॉमन ईयर पढ़ो, कोई सेंटेंस बनाओ तो वहाँ प्रीपोजिशन का काम पड़ जाता है। आपको पैसेज दे दिया उन्होंने तो पैसेज में प्रीपोजिशन का काम पड़ता है। खैर ऐसी कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं देते हैं, मतलब ये प्रीपोजिशन उनको देना ही देना होता है। मतलब ये 10 साल पहले का सिलेबस देखो या फिर क्वेश्चन देखो या फिर आने वाले कभी भी देख लेना आप एग्जाम में। तो प्रीपोजिशन को 2 क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता है एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y में। चाहे आप नेवी, SSR डबल, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो प्रीपोजिशन आपका ऐसा चैप्टर है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो प्रीपोजिशन पर कमांड करो 100%। ये थोड़ा टाइम लगेगा, मे भी आप एक दिन में कर लो, मान लो कि एक दिन में सिर्फ प्रीपोजिशन में दे दो पूरा टाइम, ठीक है। तो आप 2 नंबर यहाँ पे आपका क्या हुआ, सेव हो गया। इसके बाद वॉइस के क्वेश्चन, वॉइस और नरेशन, ठीक है। अब ये देखो वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिए जाते हैं, आप चाहे कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन को हटाया नहीं जाता, ये डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये वो सभी चैप्टर्स दे रहा हूँ जो बिल्कुल भी क्या सेविंग मोड में रहते हैं, मतलब सेफ जोन में रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इन्हें हटा नहीं सकता है कोई। मतलब वॉइस से क्वेश्चन आएगा, नरेशन से क्वेश्चन 100% आएगा। अब कैसा बेसिक से आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता, बस बेसिक से आता है। अब वर्ब का देखो, एक वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन तीनों से दिया जाएगा। अब तीनों का देखो इधर उधर करके इन तीनों को दिया जाता है। अब कैसे, वर्ब का या तो आपको देखो इसमें देते हैं, स्पॉटिंग ईयर में देंगे ही देंगे। अगर उसमें नहीं दिए तो वर्ब का फॉर्म पूछ देगा, बताओ इसका पास्ट फॉर्म कौन सा हुआ। कोई वर्ड दे देगा, मान लो बोलेगा कि उस वर्ड का पास्ट फॉर्म बताओ। पास्ट फॉर्म क्या, वर्ब ही है ना चैप्टर, वो पूछ देगा आपसे। अगर आपको वर्ब में पास्ट फॉर्म नहीं पूछा तो पूछ देगा एडजेक्टिव से इसका बताओ एडवर्ब क्या बनेगा, या फिर एडवर्ब का पूछ देगा कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, या फिर नाउन से पूछ देगा। ये नाउन भी एक होता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है मैं बताऊंगा, इसका मैंने नाम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। मैंने बोला ये सभी जो है जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं। अब रही बात देखो नाउन की, आर्टिकल की, ठीक है, प्रोनाउन की, ETC जो भी आपके हैं, कंजक्शंस की, तो ये सभी चैप्टर्स को मिक्स करके दिए जाते हैं, कंफ्यूज करके दिया जाता है। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता है कि ये कौन से क्वेश्चन में थे। लेकिन ये सभी जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आप आके एग्जाम से भी बोल सकते हो ना, ये 2 प्रीपोजिशन के क्वेश्चन थे, वॉइस आया था, नरेशन आया था, वर्ब था, एडजेक्टिव था, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन आपको नाउन का क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल का क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए सबसे पहले कंफ्यूज मत हो जाओ। अगर 10 दिन टाइम है आपके पास कम से कम, अभी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम इतने चैप्टर्स को पढ़ लो, पासिंग क्यों, पास होने के लिए। अदरवाइज आपके पास बहुत टाइम है, तब तो पूरे इंग्लिश पे कमांड करना जरूरी है ही, ठीक है। समझ रहे हो बात को ना। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इंकरेज कर रहा हूँ, किस लिए, कम से कम इन सभी चैप्टर्स को पढ़ लो। और ये मत समझना कि मैं और भी चैप्टर पढ़ने से मना कर रहा हूँ, आपके पास टाइम है तो वो सब पढ़ना, लेकिन टाइम बहुत कम है ना, तो स्मार्ट लेबर इसी को कहते हैं। तो इन्हीं सभी को आप पढ़ लो, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ आपको, इंपॉर्टेंट वोकैब्स। इंपॉर्टेंट वोकैब्स कहाँ से हुए भाई, मैंने यहाँ पे देखो साइनोनिम एंटोनिम पे क्रॉस कर रखा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी साइनोनिम एंटोनिम नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है ना, अगर 10 दिन से 15 दिन आपके पास टाइम है तो साइनोनिम एंटोनिम्स को नहीं छूना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि साइनोनिम एंटोनिम्स होता है क्या कि आप 1000 भी कभी कभार पढ़ लो ना, आपको एग्जाम में ऐसे वर्ड्स पेश कर दिए जाएंगे जिसका आपने नाम ही नहीं सुना होगा कभी। एक्चुअली अच्छे लोग जो अच्छे टीचर हैं वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड कहाँ से दे दिया, ठीक है। अब बाकी ने देखो आइडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ऐसे है ना, ये 400 से 500 है, ठीक है, 4 से 500 हैं।
इसी से घुमा फिरा के सारे एग्जाम वाले पूछते हैं। आप सिर्फ एयरफोर्स की बात मत करो, एसएससी सीजीएल हो गया, एनडीए हो गया, आपका बैंकिंग का हो गया, घुमा फिरा के वहीं से देते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास इडियम फ्रेज और वन वर्ड सिचुएशन कहाँ से पढ़ना है, तो केडी पब्लिकेशन का बुक अब खरीदने मत चल जाना। आपके पास मान लो कि अभी 10 दिन के लिए आप खरीदने मत चल जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 400 की 300 की बुक खरीदने चल जाओ अभी के अभी। नहीं, देखो नेट पे जो है आपके बहुत सारी, टेलीग्राम चैनल पे भी इसका पीडीएफ है ना। तो देखो ये जो आपको नेट पे भी मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। सिंपली देखो, कहीं नहीं जाना, प्लेलिस्ट गूगल, सॉरी प्लेलिस्ट नहीं, गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे आपका नीतू मैम का जो बुक है ये प्रोवाइडेड है। ठीक है, उससे आप डाउनलोड कर लेना। वहां से जो इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, अच्छा से डर जाओ। मैं आपको पैसा खर्च नहीं करा रहा, बस वहां से डाउनलोड कर लेना। और किसी ऐप की प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपको देख के अच्छा से, या फिर नेट पे पीडीएफ मिल जाए। पीडीएफ नहीं मिलता तो परेशान मत होना, प्ले स्टोर पर आपको ऑलरेडी उपलब्ध है। ठीक है, तो काम करो, इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करो। और देखो सबसे पहले कैसे करना है, एक ही दिन में बैठ के मत रटना इसे। 30 वन वर्ड याद करना है एक दिन में, 30, ठीक है, और इडियम फ्रेज एक दिन में याद करना, मात्र 30 10 दिन याद करोगे तो आपको वहां पे 300, आपके एग्जाम के टाइम पे 300 आपने इडियम फ्रेज याद कर लिया और 300 वन वर्ड याद कर लिया। 600 99% चांस है ना कि इसी में से पूछ दिया जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई और, मान लो कि अगर पूरा रट लेते हो जितना उस बुक में है, तो 100% चांस है कि केडी पब्लिकेशन के बुक से एक भी बाहर नहीं पूछेगा, इडियम फ्रेज हो या फिर वन सब्स्टिट्यूशन हो। इसके लिए मैं आपको दावा कर सकता हूँ। ठीक है, 100% मैं बोलता हूँ कि उसे बाहर नहीं पूछेगा। तो कोशिश करना वहाँ से पढ़ना, और बुक खरीदने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, और नहीं है, अगर आपके पास है, आपके फ्रेंड के पास नहीं है, तो प्लीज़ उसका हेल्प करो। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के दोस्त ही नहीं बल्कि भाई की तरह रहा करो। ठीक है, तो उसे शेयर कर दो, मान लो जैसे भी शेयर कर सकते हो, ताकि उसका फ्रेंड का भी आपका हो जाए, हेल्पफुल रहो। और अब देखो समझ गए बात, क्या क्या पढ़ के जाना है। आपके पास कंप्लीट टाइम है 1 या 2 महीना, तो फिर आपको कंप्लीट करना होगा। उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, मतलब हार्ड लेबर करो या फिर स्मार्ट लेबर। सबसे बड़ी बात होती है आपकी रिवीजन करना। आपने मान लो कि 5, मैंने जो जो चैप्टर बताए उसको मान लो 4 से 5 दिन के अंदर आप खत्म कर लेते हो, फिर भी आपके पास 5 दिन बचा है, तो उसे आप छोड़ के बैठो मत, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, दिमाग में आएगा। ठीक है, चलो ये सभी बातें तो आपकी होगी। अब बात कर लेते हैं हम प्रीवियस ईयर की, जरा मैं देख लूँ कट ऑफ कितनी है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, कट ऑफ के नाम से लोग जानते हो। देखो इंग्लिश में आपको कितनी लानी होती है, 10 मार्क्स लानी होती है, तो पता चल गया आपको। ठीक है, फिजिक्स में आपको कितनी लानी होती है, आपको 8.0, अगर जिसका एक्स ग्रुप है उसके लिए। ठीक है, मतलब 8 मार्क्स लानी होती है। ठीक है, मैथ में आपको 8 मार्क्स लानी होती है, और रगा में कितने, आपको 15 मार्क्स लाने होते हैं। और मैंने बोला आपको यहाँ पे क्या, तो 10 नंबर इंग्लिश में, कितने नंबर पे, 20 में 10 नंबर लाने होते हैं। बात समझ में आया। तो 20 में 10 कहाँ से लाओगे आप लोग, 7 नंबर तो आपको देखो यहीं से आपको मिल जाता है। ये जो चैप्टर्स हैं जो भी ये है, ठीक है, 7 नंबर यहाँ से मिल गया आपको। ध्यान से सुनना है, यहाँ पे 10 नंबर लाने हैं ना एग्जाम में, 7 नंबर वहाँ से, 1 नंबर यहाँ से और 1 नंबर यहाँ से, 2 9 नंबर। बाकी आपके जो आएंगे किसमें, तो आपके पैसेज हो गए। पैसेज में कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 में 2 हर एक बच्चा करेगा, 2 बहुत सारे बच्चों को छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, क्योंकि उसमें से एक जिसका भी इंग्लिश पे कमांड नहीं है, वो उस पैसेज का टाइटल नहीं निकाल पाता है, गलत निकाल देता है, तुक्का लगा देता है। वो बात अलग है, तुक्का मत लगाना एग्जाम में, निगेटिव मार्किंग है। और एक क्वेश्चन क्या रहा हमारा, एक पूछता है किसी वर्ड से सैनोनिम या फिर उसका एंटोनिम या फिर वही नियरेस्ट मीनिंग जो आपका सैनोनिम हो गया वो पूछता है। तो जहाँ तक ये 2 क्वेश्चन करना टफ हो जाता है, बाकी 2 क्वेश्चन बच्चा वाला होता है, कोई भी कर लेगा। मतलब आप 11 से 12 मार्क्स बिल्कुल भी इजीली निकाल सकते हो वहाँ से। ठीक है, एग्जाम से। तो कोशिश करना यही रहेगा। और जहाँ तक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया आपकी वही रहेगी, कुछ इधर उधर होने वाला नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हो कि रगा के लिए भी ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक चाहिए तो कमेंट करके बोलना, बहुत सारे बच्चे। और मैं फिर से एक बार लास्ट में बोल दूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़र हो तो। ठीक है, मैं भी न्यू यूज़र हूँ। अभी मैंने जैसे कि आपको 25 जनवरी को मैंने भी इसे इंस्टॉल करके बनाया, मैं भी पहले यूज़ नहीं करता था इसे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।